नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज एक नए विषय पे हम बातचीत करेंगे। वो विषय है बैंकों द्वारा लिए जाने वाला बल्क डिपॉजिट, एफडी। ये चर्चा का विषय इसलिए आया कि अभी 7 जून को ही रिजर्व बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनबीएफसी के लिए जो बल्क डिपॉजिट की सीमा थी 2 करोड़ से अधिक की, उसको 3 करोड़ से अधिक सिंगल एफडी के रूप में बल्क डिपॉजिट ट्रीट किया जाएगा, ऐसी नोटिफिकेशन रिजर्व बैंक ने जारी की। हालांकि आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए ये सीमा 1 करोड़ से ऊपर ही है। अब ये बल्क डिपॉजिट होता क्या है, क्यों बैंक बल्क डिपॉजिट एफडी को एक्सेप्ट करते हैं? बैंक समय समय पर अपना सीडी रेशो यानी क्रेडिट और डिपॉजिट का जो रेशो है उसको मेंटेन करने के लिए, अपनी एसेट्स लायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ बल्क में डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, ताकि उनका जो रेशियो है डिपॉजिट का और क्रेडिट का वो मेंटेन रहे। रिजर्व बैंक के अनुसार बैंक जितना भी क्रेडिट देते हैं, लोन देते हैं, वो जितना आपका बैंकों का डिपॉजिट है उसका 80% से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी अगर आप बैंक के पास 100% डिपॉजिट है तो उसका 80% ही वो लोन के रूप में दे सकते हैं। ये एक सीमा रिजर्व बैंक ने निर्धारित की हुई है। जब भी ये रेशो ऊपर जाती है तो बैंक थोड़े एक्टिव होते हैं और बल्क डिपॉजिट को लेने के लिए वो प्रयास करते हैं। ये बल्क डिपॉजिट एक सिंगल एफडी के रूप में लिया जाता है। अगर कोई कहे कि 1-1 करोड़ की 3 जो एफडी है उसको बल्क डिपॉजिट माना जाए तो ऐसा नहीं होता। 3 करोड़ से ऊपर का ही जो एफडी होगा, सिंगल एफडी को ही बल्क डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट बैंक करता है। बैंक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निर्धारित किया जाता है। शॉर्ट पीरियड के लिए कम रहता है, लंबे पीरियड के लिए कई बार जो बाकी एफडी हैं उससे ज़्यादा भी रहता है और उससे कम भी रहता है। ये बैंक की रिक्वायरमेंट, बैंक की किस प्रकार की नीड है उसके ऊपर, आधार के ऊपर इस प्रकार के बल्क डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक जो है वो निर्धारित करते हैं। और रिजर्व बैंक ने उसके लिए उनको छूट दे रखी है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका निर्धारण कर सकते हैं। सबसे पहले 2013 से पहले 15 लाख रुपए से अधिक का जो डिपॉजिट था उसको बल्क डिपॉजिट ट्रीट किया जाता था। 2013 में उसकी सीमा 1 करोड़ की गई, 1 करोड़ से ऊपर की गई। 2019 में इस बल्क डिपॉजिट की सीमा को 1 करोड़ से 2 करोड़ के ऊपर जो है, अगर एफडी है तो उसको बल्क डिपॉजिट के रूप में निर्धारित किया गया। और अभी आरबीआई ने इसकी सीमा 3 करोड़ से ऊपर की सिंगल एफडी को बल्क डिपॉजिट के रूप में नोटिफाई किया है। हालांकि ग्रामीण बैंकों के लिए ये सीमा 1 करोड़ ही है। ये 3 करोड़ की अधिक की सीमा जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, एनबीएफसीज हैं, उनके लिए ये 3 करोड़ से अधिक की एफडी सिंगल जो है उसको बल्क डिपॉजिट के रूप में ले सकते हैं। तो अब आपके ध्यान में आ गया होगा कि हम समय समय पर बैंकों की वेबसाइट पर भी जाकर देखते रह सकते हैं किस बैंक को बल्क डिपॉजिट के रूप में पैसे की आवश्यकता है, तो वो बाकी एफडीज का जो पीरियड है उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। तो हम, अगर हमारे पास फंड्स हैं तो हम बैंक में बल्क डिपॉजिट के रूप में एफडी दे सकते हैं। अब ये कितने पीरियड की होगी, ये हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी होगा। बैंक को कितने अवधि के लिए चाहिए, पीरियड के लिए चाहिए, उसी के अनुसार उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैटर करेगा।
तो इसलिए समय समय पर हम वेबसाइट के ऊपर जाकर बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट बल्क डिपॉजिट अगर देना चाहते हैं तो उसका भी संज्ञान ले सकते हैं। उम्मीद है आपको इस बल्क डिपॉजिट की छोटी सी जानकारी से कुछ लाभ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जानकारी जो बैंकिंग से संबंधित हो वो आप तक और आपके मित्रों तक पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।